कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे दोनों की खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उपवास से पातरा आगे क्यों ना। महाकवि कबीरदास भजन भक्ति काल शिरोमणि कबीरदास जी भजन 1398 ईस्वी में काशी, जिसको कि आज बनारस कहते हैं, उसमें लहरतारा, काशी में लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। ऐसी किंवदंतियां हैं कि यह एक ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और लोक लाज के भय से उन्होंने इस तालाब के किनारे इनको रखाई थी, जिसे नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने पाया था और उन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया। तो सच मानो बच्चों, जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, गंगा जमुना की जो सरस धारा है, जो सलिल धारा है, जो हमारे इस पूरे भारत को पवित्र करती है, पुण्य शरीला करती है, उसका प्रतीक अगर कोई हिंदी साहित्य में है तो वो कबीर है। कबीर होना इतना आसान काम नहीं है। कबीर से कह देने से नहीं होता है। कबीर का जीवन एक अलग ही फलसफा है, उसका जीवन एक अलग ही अलादे पे है। वह व्यक्ति सच मानिए तो भारतीय परंपरा का, समन्वयवादी परंपरा का द्योतक है। कबीरदास सच कवि हैं, समाज सुधारक की तरह देखते तो समाज सुधारक हैं, पाया डंबरों के प्रति वह चेष्टा करते हैं। उस समय में जब तुगलक वंश लोधी काल का शासन था, सल्तनत काल चल रहा था, उस समय अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि काकर पाथर जोड़ के और मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, तो उसकी इस वाणी का स्रोत समझिए, उसके आत्मचेतस को समझिए कि वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, उसकी आत्मचेतना कितनी बेहतरीन हो सकती है, जो वह उस समय कह सकता था जहाँ एक हुक्म पे सर कलम कर दिए जाते थे। प्रेम का काव्य है, वह व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ प्रेम के काव्य को कर सकता था। वो एक जगह और कहते हैं कि वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो घर की चाकी भरी पीस खाए संसार। वाया डंबरों के प्रति उनका जो विद्रोह है कितना सहज है, यह आज के दौर में भी देखने लायक है कि क्या हम आज भी उसी स्थिति में नहीं हैं। आज जबकि हम अपने आप को कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क के बासिंदे हैं, तो क्या भी हम उसी जाति प्रथा, उसी वाया डंबर, उसी ढोंग में नहीं जी रहे हैं। यह तब उन्होंने कहा था। इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों कि कबीर होना इतना आसान काम नहीं है। कबीर का जीवन ही उस तरह का है, जिन्होंने जैसे हमारी किंवदंतियां हैं कि काशी में पैदा होकर के अगर काशी में ही मर जाओ तो सीधे जो है स्वर्गलोक को प्राप्त कर लोगे, देवलोक को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अंतिम समय में उस व्यक्ति ने क्या कहा कि अच्छा मैं काशी में पैदा होकर के और काशी में ही अगर मर जाऊंगा तो मेरे जो इसने मैंने भगवान के राम का जो वर्णन किया है, जो मैंने अपना जीवन इस प्रकार जिया है, उस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए जिया है, फिर मेरे उस कर्म का क्या फायदा। कर्म की प्रधानता रखते हैं और क्या क्या उन्होंने मरे कहाँ को, वो घर में मरे, गंगा के उस पार जाके मरे कि नहीं। फिर देखो मैं कैसे नहीं मैं स्वर्ग में जाता हूँ, तो फिर मेरा फायदा क्या हुआ करने का, कबीर होने का फायदा क्या हुआ। वो कहते हैं कि जाते न पूछो साधु की और पूछ लीजियो ज्ञान, और मोल करो तलवार का, बड़ा रहन दो ज्ञान। कि जाति साधु की कोई जात नहीं होती है, उसका ज्ञान ही सब कुछ होता है। उनकी वाणी में वो ओज है जो आज भी बेटा हमें जो है आनंदित करता है, आह्लादित करता है, एक प्रेरणा देता है कि हम किस प्रकार का जीवन जिए। उनके राम सिर्फ साकार राम नहीं है, उनके राम निर्गुण निराकार राम है, और इसीलिए वो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमेशा आत्मचेतस बने रहते हैं। वो कहते क्या है कि काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, और तेरे ही नाल सरो
में नलिनी तोर निवास, ना तल तपति न ऊपर आगी, तोर हेत कहूँ का सन लागी। और कहे कबीर जय उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। जो परमात्मा का दर्शन जिसने अपने आप में साथ कर लिया, अपने हृदय में बसा लिया, वो कभी नहीं मरता है, वो हमेशा जिंदा रहता है। तो उनका जो उनके जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है बेटा, वो समझना इतना आसान काम नहीं है। उनकी फिलॉसफी को पढ़ने के लिए कबीर बनना पड़ेगा। कबीर जैसा फक्कर मस्त मौला जो जीवन पर्यंत समाज को देता ही रह गया, उन्होंने कलम भी नहीं छुआ था, लेकिन उनकी वाणी से वो दोहे निकल गए कि आज यह समझना इतना आसान काम नहीं है कि वो उसने कैसे लिख दिया। आइंस्टीन ने कहा था एक बार महात्मा गांधी जी के बारे में कि आने वाली सदियां यह विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इस धरती पर गांधी जी भी पैदा हुए थे। सच मानो कबीरदास जैसा व्यक्ति हिंदी साहित्य में दूसरा भी पैदा होगा। आने वाली सदियां जब भी हमारा हिंदी साहित्य अपने जब भी उसका इतिहास लिखा जाएगा, कबीर का स्थान सर्वोपरि रहेगा। कबीर होना इतना आसान काम नहीं है। जब वो कहते हैं कि पंच तत्वों से बनी रे चुनरिया, कि जो शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, कि झुलने के रंग साचा हमार पिया, और पंच तत्वों से बनी रे चुनरिया, जो पहने वही साचा हमार पिया। जो शरीर है ना हमारा 5 तत्वों से बना, जो जुड़ा थे वो कर्म श्रम का उनका मूल्य नहीं पता था। श्रम से ही वो कर्म जो उनका जो कर्म श्रम था, और श्रम करके ही वो अपना कार्य किया करते थे। जब वो कहते हैं कि जो वो कर्म से जो जुड़ा थे, और वो चादर बुना करते थे, और उस चादर बुनते थे, आपके क्या बोलते हैं, तहबन जिसको बोलते हैं हमारी तरफ में, तहबन एक दुपट्टा टाइप का होता है, मतलब उनका काम सूती धागा से ही था। तो वो उस क्रम से जो श्रम उन्होंने किया उसके प्रतीक माने जाते हैं। यही प्यारे बच्चों, आज के इस उत्तर आधुनिक दौर में जहाँ प्रेम का महत्व सिर्फ खत्म हो गया है, प्रेम सिर्फ दिखावे का हो गया है, वहाँ कबीरदास जी ने क्या कहा है कि पोथी पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोई, और अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। यह प्रेम जो अढ़ाई अक्षर का है, अगर जिसने अपने जीवन में उतार लिया, जिसने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, वही पंडित है, और कोई पंडित नहीं है। आज आप सोचो कि 14वीं शताब्दी में ये जिस शख्स ने ये बात लिख दी थी, क्या आज उस प्रेम की आवश्यकता नहीं है? क्या आज उस भाईचारे की आवश्यकता नहीं है? क्या उस गंगा जमुनी तहजीब की आवश्यकता नहीं है? जहाँ हमारा समाज, जहाँ हमारा देश विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, वो उसे बड़ा कहता है, वो उसे छोटा कहता है, वो उसे मारने को तैयार होता है, वो उसे मारने को तैयार होता है। नफरत का दौर बहुत आगे चला जा रहा है। तो उस प्रेम के प्रति कबीरदास का जीवन क्या प्रासंगिक नहीं है? इसीलिए हमारा कबीर जब तक हिंदी साहित्य रहेगा, इस कबीर की जो प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। कबीरदास जी का जो जीवन है एक प्रकार का दर्शन है, एक रहस्य, एक ऐसा दर्शन जिसको जीना इतना आसान काम नहीं है। प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं आपको इतना ही बताता हूँ। जब अगली बार में जब मैं आऊँगा तो इनके दोहों की व्याख्या आपको बताऊँगा, और एक एक दोहे के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूँगा कि एक एक दोहे में उन्होंने कितनी अपने जीवन के महत्व सार को उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। अगर वो पढ़ ले तो बहुत ही महान कार्य हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसीलिए इनके बारे में कहा है कि वो वाणी के डिक्टेटर हैं। जिस बात को जिस रूप में कहना चाहा कहलवा दिया, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा दे करके। कबीर जैसा व्यक्ति इस हिंदी साहित्य में कहीं दूसरा मिलना आसान नहीं।